वेलकम बैक। आज नेक्स्ट डे में हम देखेंगे ऑल्टर कमांड, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये भी और एक DDL कमांड है। तो लास्ट डे हमने क्रिएट किया था डेटाबेस और उसमें एक टेबल क्रिएट किया था। और ऑल्टर कमांड, ड्रॉप ऑल्टर में कब यूज़ करते हैं और ड्रॉप अलग से हम कब कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स विथ रीनेम और ट्रंकेट। यहाँ पर DDL जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, हम मेनली टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट। व्यू भी है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, मगर हमारे पास अभी जो ऑब्जेक्ट है वो है टेबल। तो हमने लास्ट डे जो क्रिएट किया था वो था शॉप, ये था डेटाबेस। उसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया था प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर जो कॉलम्स जैसे ID, नेम, प्राइस, तो ये एक हमने टेबल क्रिएट किया था। मतलब कि बेसिकली हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, डेटाबेस, उसके अंदर टेबल, उसके अंदर टेबल के कुछ कॉलम्स, इतना। आज हम ऑल्टर कमांड में, यहाँ पर जो ऑल्टर मतलब क्या, जो मॉडिफाई करना मेनली। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपके सामने टेबल में रखा कि एक डिस्क्रिप्शन, अगर ये एक और एक कॉलम हुआ, मतलब ये एक हेडिंग है, ये एक जो टेबल है इसमें हम इन्हीं कॉलम के अंडर जो भी रोज़ भरना है भरेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। तो फर्स्ट हमारा काम है डिस्क्रिप्शन, ये वाला फील्ड को ऐड करना, रीनेम करना और ड्रॉप करना। तो चलिए SQL सर्वर को हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट हो गया हमारा SQL सर्वर, और यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये हमारा शॉप था डेटाबेस, और उसमें जो हमने टेबल क्रिएट किया था, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, और इसके अंदर जो कॉलम्स 3 बने हुए हैं। तो नेक्स्ट हम एक न्यू क्वेरी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर हम स्टार्ट करें, अब यहाँ पर मास्टर लिखा हुआ है, तो बिफोर हम कुछ भी यहाँ पर ऑल्टर करना स्टार्ट करें तो हमको बताना है कि हमें किस डेटाबेस के अंदर काम करना है। तो इसके लिए हमें यूज़ शॉप, ये वाला कमांड है। तो देखिए यहाँ पर शॉप दिखा ही रहा है, तो हमने अभी शॉप के अंदर, शॉप डेटाबेस के अंदर हम हैं, और अब हम शॉप डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। मगर उससे पहले यहाँ पर मैं कुछ कमांड्स या फिर कुछ क्वेरी आपको बता रही हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। तो ये फर्स्ट क्वेरी है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं ये क्या बता रहा है। तो ये मेनली जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर डिटेल्स में आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर है EXEC, उसके बाद SP_help। तो ये जो है ये है SQL सर्वर की तरफ से कुछ स्टोर्ड प्रोसीजर्स, सिंपल। अब इसी तरह के 2-3 हम कुछ यहाँ पे कमांड्स देखेंगे, उसके बाद हम ऑल्टर कमांड को कैसे लिखते हैं वो हम जानेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो सिलेक्ट मेनली DDL नहीं है, ये हम लोग ये DML कमांड में हम यूज़ करते हैं, मगर अभी हमको इसकी ज़रूरत हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले आपको ये बता रही हूँ कुछ बेसिक कमांड्स। तो यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन सा आ गया है, मतलब क्या, ये सारे जो SQL सर्वर की तरफ से पहले से ही डिफाइंड है, तो ये हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टार मतलब हम जानते हैं ऑल, हम बताते हैं फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स, मतलब क्या क्या टेबल है। तो यहाँ देखिए शॉप, ये डेटाबेस है, इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट टेबल है, और यहाँ पर बता रहा है कि ये यूज़र का बना हुआ, क्रिएट किया हुआ टेबल है, क्योंकि यहाँ पर बेस टेबल बता रहा है। तो सिंपल हम ये वाले कमांड से कौन कौन से टेबल है हम देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट और एक हम देखते हैं, वो भी सिलेक्ट कमांड के साथ। लास्ट डे जब हमने टेबल क्रिएट किया था तो हमने क्रिएट टेबल नेम बोल के पैरेंथेसिस के अंदर क्या देखा था कि कॉलम नेम और डेटा टाइप, ये 2 मैंडेटरी बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स की तरह, ये हमको डालना ही पड़ता है। तो वही कॉलम नेम और डेटा टाइप एक टेबल का, उसमें क्या क्या है ये कैसे हम देखेंगे। तो इसका भी देखिए यहाँ पर सिलेक्ट, हम कॉलम नेम डेटा टाइप बोल रहे हैं, फ्रॉम कहाँ से, यहाँ पर जो स्टोर्ड प्रोसीजर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। वेयर टेबल का नाम हमें देना है टेबल नेम, तो वेयर टेबल नेम इक्वल टू प्रोडक्ट्स, मतलब क्या, शॉप के अंदर तो और भी कई सारे टेबल्स होंगे, तो हमको प्रॉपर्ली मेंशन करना है कि हमको कौन से टेबल का कॉलम्स और डेटा टाइप देखना है। तो प्रोडक्ट्स में देखिए इसने बता दिया कि ये ID और ये सारे हमारे फील्ड्स हैं। तो सिंपल, अब आप ये कुछ
कमांड्स आपको बहुत सारे हेल्प करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर GUI बेस्ड यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे हम साइड में ही लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं कि कौन ऐड हो रहा है, कहाँ डिलीट हो रहा है, क्या सब कुछ देख पा रहे हैं। मगर अगर हम CMD में करेंगे तो कैसे काम करेंगे, तो ये कमांड्स आपको वहाँ पर भी हेल्प करेंगे। चलिए अब ऑल्टर कमांड, इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट्स, हमको बताना है कि कौन से टेबल में हम ऑल्टर कर रहे हैं। तो ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट्स ऐड क्या करना है, हमको एक कॉलम नेम ऐड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर कॉलम नेम बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन, थोड़ी देर पहले हमने देखा, और उसका डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये एग्जीक्यूट के बता रहा है कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो रिफ्रेश करके एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि शॉप के अंदर, टेबल्स के अंदर, कॉलम्स में जो ये ऐड हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर वो बता दे रहा है कि ये एक टेक्स्ट टाइप फील्ड हमने ऐड किया है। सिंपल, अभी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। नेक्स्ट हमको क्या काम करना है, रीनेम करना है। मतलब डिस्क्रिप्शन और ये टेक्स्ट हम रीनेम नहीं बोलेंगे, एक्चुअली इसको हम अभी चेंज करेंगे। डिस्क्रिप्शन का जो डेटा टाइप था वो है टेक्स्ट, अभी टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे और कुछ डिफरेंट डेटा टाइप देंगे। तो उसका सिंपल ये कमांड लिखना है, ऑल्टर कॉलम, कौन सा कॉलम, डिस्क्रिप्शन, और अभी हम बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन का डेटा टाइप होगा वर्कर 50। तो अभी हम इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड में रिफ्रेश करने के बाद ही हम हर बार एक बार देख लेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं, फिर आपको भी यहाँ से पता चल जाएगा येस इट इज़ वर्किंग। तो देखिए पहले टेक्स्ट था, अभी इसने चेंज कर दिया वर्कर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने डेटा टाइप तो चेंज कर लिया, ऑल्टर कर दिया। अब हम जो फील्ड नेम उसको भी क्या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि हम यहाँ पर रन करवा रहे हैं SQL सर्वर पर। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स डिफरेंट है। आप जब MySQL करेंगे तो वहाँ पर और यहाँ पर थोड़े से डिफरेंसेस रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा रीनेम कॉलम, कौन सा कॉलम, डिस्क्रिप्शन, ये ओल्ड नेम है 2, हमने एक नया नाम दिया prod_info। मगर सेमीकोलन डालने के बाद भी रीनेम के नीचे देखिए एक रेड कलर का वेव लाइन है, मतलब यहाँ पर एरर है। अब इसको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट जैसे ही किया इसने हमको मैसेज में दिखा दिया कि ये यहाँ पर कुछ इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर जो इनकरेक्ट है तो अभी इसका करेक्ट फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर भी हमको कुछ स्टोर प्रोसीजर्स है, उनको ही यूज़ करके हमको कॉलम को रीनेम करना होता है। क्योंकि कॉलम जब हम रीनेम करते हैं तो उसका कुछ कॉशन होता है। तो अभी वो देखिए जैसे ही मैं रन करूँगी आपको वो बताएगा, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पर ये काम करता है। चलिए हम इसको सिंपल ही रखते हैं, क्योंकि बेसिक जो DDL कमांड्स है हम पहले उन्हीं को मिनिमम सीखेंगे और उन्हीं को हम प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप्स में हम आगे चलेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर एग्जीक्यूट बोल के ये जो कमांड्स है ये सारे SQL सर्वर की तरफ से है, क्योंकि यहीं पे आपको दिखेगा कि MySQL और यहाँ पर SQL सर्वर में डिफरेंस कहाँ पर हो जा रहा है। क्योंकि कुछ कमांड्स आपको MySQL में भी काम करते हुए सही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया जो स्टोर्ड प्रोसीजर को, तो यहाँ पर कॉशन वो आपको दे रहा है, मगर उसने काम कर दिया और चेंजेस यहाँ पर कर दिए। तो सिंपल यहीं तक इस बात स्टेटमेंट को रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए चेंजेस हो गए हैं prod_info। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हमने कॉलम नेम भी चेंज कर लिया, कॉलम का डेटा टाइप भी चेंज कर लिया। अब लास्ट क्या बचता है, उस कॉलम को अभी हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव के लिए यहाँ पर ड्रॉप कॉलम नेम। जब भी हम मतलब ये स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं, जहाँ भी DDL कमांड के साथ काम करते हैं, मॉडिफिकेशन के लिए ऑल्टर कमांड होता है और हम बोलते हैं डिलीशन, उसके लिए ड्रॉप कमांड होता है। हम यहाँ पर डिलीट नहीं लिखते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फिर से मैंने यहाँ पे किया ड्रॉप कॉलम, जो हमने नया नाम दिया था उसी को हमने ड्रॉप किया। तो यहाँ पर आप कॉलम्स इस फील्ड में देखिए फिर से वो पहले जैसे 3 थे 3 ही हो गए हैं, और यहाँ पर से जो नया कॉलम था हमने उसको हटा दिया।
तो हमको डिफरेंस कहाँ पे मिला, सिर्फ रीनेम करने के टाइम पर हमको डिफरेंस मिला। तो ये सिंपल याद रखना है। अब ऑल्टर में हमने ड्रॉप देखा और रीनेम देखा, मगर ड्रॉप को हम टेबल को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं। तो सिंपल ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, जैसे ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट्स और ड्रॉप डेटाबेस शॉप, मतलब ये है डेटाबेस को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये जो प्राइस है, हमने पहले एक कॉलम फील्ड ड्रॉप कर दिया, उसके बाद प्राइस को हमने ड्रॉप किया, प्रोडक्ट्स को हम ड्रॉप कर सकते हैं, शॉप को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो प्राइस को जब ड्रॉप किया था वो किसके अंडर था, ऑल्टर के अंदर था। मैं ऑल्टर के साथ ड्रॉप काम कर रहा था। तो ऑल्टर के साथ हमने ड्रॉप किस लिए यूज़ किया, रीनेम किस लिए यूज़ किया, जब हमको फील्ड मतलब एक कॉलम को हटाना था। और सिंपल ड्रॉप जो 3 नंबर है, ये अपने आप मतलब अलग से हम इसके ड्रॉप को यूज़ करके हम क्या क्या ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, टेबल या फिर डेटाबेस। सिंपल अभी हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करा रहे क्योंकि यहाँ पर हम कुछ DML कमांड्स भी एग्जीक्यूट करेंगे। और फिफ्थ ट्रंकेट, जब तक हम टेबल में कुछ डेटा नहीं भरेंगे तो आपको ट्रंकेट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप DDL कमांड का एक बेसिक आइडिया आपको हो गया है, और नेक्स्ट हम DML कमांड के साथ कुछ प्रैक्टिस वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।